चैट के अंदर बता सकते हो? मेरी आवाज आ रही है शुभम सर? हाँ, ये सर आपकी आवाज क्लियर है। क्लियर है? अच्छा चलो ठीक यस। है। अपन पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, यहाँ पे अपने पास 50 से 70 बैंकें हैं और बाकी की एनबीएफसीज है जो कि वर्क करती है हमारे साथ। हम लोग सारी ही चैनल पार्टनर है एनबीएफसीज और बैंक के अंदर, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबी है, जितनी भी नेशनलाइज बैंक है, जितनी कॉर्पोरेट, जितनी भी अपनी प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, बाद में एनबीएफसीज में आती है, लैंडिंग कार्ड आती है, अपना क्या कहते हैं अपना लैंडिंग कार्ड आती है, आदित्य बिरला आती है। तो मैं सारी लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा अपन कहाँ का चैनल पार्टनर है। ठीक है। पर्सनल लोन के अंदर क्या होता है ना, पर्सनल लोन उसको दिया जाता है जो सैलरीड पर्सन होता है, राइट। सैलरीड पर्सन जो सर्विस करता है, जिसकी सैलरी होती है 12,000, 15,000, टायर 2 में अलग होगी सैलरी, टायर 3 में अलग होगी, तो अपन सभी लोगों को देते हैं। अपन पैन आधार के ऊपर भी फाइनेंस करते हैं। अगर पैन आधार और उसका घर रहा तो अपन उसको फंडिंग दे सकते हैं। 50,000 से अपनी फंडिंग चालू होती है, जो कि आप 25 करोड़, 50 करोड़ तक पे अपन फाइनेंस कर सकते हैं। हमने किए हुए हैं इसके पहले भी। ओके। और बिजनेस लोन उसको दिया जाता है जो आदमी बिजनेस कर रहा है, मिनिमम टर्नओवर अपने को 12 लाख से ऊपर चाहिए। यानी जो महीने का वो व्यवहार कर रहा है, अपने को साल का 12 लाख रुपए, यानी महीने का 1.5 लाख रुपए तो भी उसका मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए। हेलो शुभम सर। वो बताएगा कि भैया मैं कहीं नहीं गया, मैं गया था, मेरे को ये प्रॉब्लम आई। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट रहेगा आप वहीं पकड़ लोगे कि आपको उसको पेपर्स लेना है, मेहनत करना है कि नहीं करनी है आपको। राइट। कोई भी प्रोस्पेक्ट है उसको कंसल्टिंग, आपको जैसा आप बड़ा बिजनेस में कंसल्टिंग करते हो सेम कंसल्टिंग करना है, उससे समझना है आपने अभी तक के कहाँ का ट्राई किए। तो खुद बताएगा भैया मैं ये बैंक गया था या फिर यहाँ गया था, या फिर झूठ बोलेगा कस्टमर पर। लोन्स के अंदर कस्टमर झूठ बोलते हैं, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने को पकड़ना है उसको वायल कंसल्टिंग। ठीक है। और अपने को बिजनेस के अंदर अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो मैं बेसिक पॉलिसी बता देता हूँ। उसका विंटेज एचडीएफसी बैंक को चाहिए 3 साल का विंटेज, बोले तो उसका गुमास्ते के ऊपर की डेट 3 साल पुरानी होनी चाहिए। ओके। ठीक है। और अगर एचडीएफसी में अगर विंटेज नहीं बैठ रहा है तो एनबीएफसी में अपने को मिनिमम 1 साल का विंटेज चाहिए, 1 साल पहले का गुमास्ता होना चाहिए उसका, या फिर गुमास्ता चाहिए, उद्यम चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट, कुछ तो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन जो बिजनेस प्रूफ होता है वो अपने को चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट अभी शेयर कर दूंगा शुभम सर को। शुभम सर आप डॉक्यूमेंट लिस्ट शेयर कर देना, जिसमें पैन आधार, बिल्कुल। पर्सनल लोन के लिए अपने को बॉक्स लगते हैं, बिजनेस लोन के लिए अलग लगते हैं। तो विंटेज बोले तो कस्टमर कितने साल से काम कर रहा है उसके ऊपर बैंक फंडिंग करती है, मिनिमम 3 साल रहता है क्राइटेरिया, लेकिन एनबीएफसी में 1 साल में भी हो जाता है। तो उसके अंदर एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक में ऐसा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क आता है। अब जिसको पैसा ही चाहिए तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगा, विंटेज नहीं है तो। ओके। विंटेज अगर 1 साल का है तो उसको रेट लगेगा 25-26, लेकिन कस्टमर को फ्लैट में समझाइए आप 12-13% फ्लैट लगेगा। बैंक वाले ऐसे ही समझाते हैं कि भैया 12-13% फ्लैट लगेगा, 1 साल का फ्लैट निकालो। अच्छा, ईएमआई कैलकुलेटर अपने इसमें डाउनलोड कर लीजिए आप, रेड कलर का ईएमआई कैलकुलेटर, ताकि आपको कस्टमर को वही ईएमआई क्यों पूछेगा ना, मेरे को कितना परसेंटेज लगेगा, मेरे को कितना खर्चा लगेगा, मेरे को क्या लगेगा, प्रोसेसिंग फीस पूछेगा, सारी चीजें पूछेगा, तो मैं ये आपको दे देता हूँ अभी। तो आप उस हिसाब से बता दीजिए प्रोसेसिंग फीस इतनी लगेगी, ये इतना लगेगा, क्योंकि वो पूछेगा ही पूछेगा कस्टमर कि महंगा तो नहीं पड़ रहा, सस्ता तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू नहीं जा रहा है, अपने थ्रू जा रहा है। और कस्ट अपने इसमें खासियत ये है बैंकों से, बैंकों का सैंक्शन रेशो होता है 40%। हेलो, समझ पा रहे हो? यस। बैंकों का सैंक्शनिंग रेशो रहता है 40%, क्योंकि बैंकें हर फाइल नहीं कर सकती। एचडीएफसी के जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उसी के ऊपर वो काम कर सकती है, आईसीआईसीआई एचडीएफसी के प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता। हर एक बैंकों के अलग अलग प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो एनबीएफसी जो काम कर सकती है वो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक नहीं कर सकती है। समझ रहे हो? तो अपने इसमें एक चीज अच्छी है कि अपने को सभी प्रोडक्ट का नॉलेज है इतने सालों का, जो मेरे को खुद को है सभी प्रोडक्ट का नॉलेज। तो कौन सी फाइल कहाँ जाएगी, तो अपना सैंक्शनिंग रेशो वैसे ही बढ़ जाता है। अपना सैंक्शनिंग रेशो मेरा अभी तक के चल रहा है 95%, जो कहीं नहीं हो सकता। अपन कस्टमर को डायरेक्टली वहीं मना कर सकते, अपन उसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंस की फील्ड में कैसा होता है ना, दो चीजों का बहुत मीनिंग होता है, आप टाइम कितना ले रहे हो सर्विस के लिए। क्योंकि पैसा अगर किसी ने बोला तो उसको घाई हो जाती है, तो टाइम बहुत बड़ी चीज होती है। अगर टाइम आप प्रॉपरली उसको
वहीं मना कर दे रहे हो मुंह के ऊपर, तो दूसरी बार बराबर आपको डिस्कस करने के लिए आएगा वो, सर ठीक है आपने वो केस नहीं करवाया तो ये मेरी दूसरी केस करा दो। ओके। यहाँ पे किसी को कहीं डाउट आ रहा है कि अपन इतनी बैंकों का टाइप है तो कौन सी बैंक से अपन कौन सी फाइलें उठाए, ऐसा कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो आप सवाल। कुछ डाउट आ रहा है शुभम सर? नहीं, अभी तक तो क्लियर है। मेन अपन ने जैसे अभी तो अपन ने प्रोसेस एकदम क्लियर रखा है कि अगर इनके पास कोई कस्टमर है अपने पार्टनर्स के पास, तो बस वो कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। बाकी अपने पास बैकएंड में जो 30+ लोगों की टीम है, वो डायरेक्ट उनसे ओके। डॉक्यूमेंट, सारी चीजें वो कलेक्ट कर लेती है। ठीक है। ठीक बिल्कुल। है। तो मैं बेसिक वही समझा रहा था, अपनी यूएसपी क्या है, हाँ। पॉलिसी क्या है, अपन बैंकों से क्यों अलग बिल्कुल। है। क्योंकि हर एक कस्टमर बैंक में जाना चाहता है, अपन उसको उसके घर में बैठ के सर्विस दे रहे हैं, और बैंकर घुमाता भी बहुत है। फोन नहीं उठाएगा क्योंकि वो सैलरी पे है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसकी 1 तारीख को सैलरी आनी है। अपने ऐसा नहीं है, जितना गड्ढा खोदेंगे उतना ही पानी निकाल पाएंगे अपन। राइट। तो वो घुमा सकता है, उसको मालूम है मैंने छुट्टी भी ले लिया तो क्या फर्क पड़ना है, 1 तारीख में अकाउंट में आ रही है ना मेरी सैलरी, तो वो कस्टमर को घुमाता भी है, झूठ भी बोलता है बैंकर। तो अपने को उससे अलग कैसे दिखाओगे आप मार्केट में, अपन एचडीएफसी से अलग क्या है अपने पास? तो अपने पास 150 से प्लस बैंकें हैं, अपने पास एक्सपीरियंस है। एचडीएफसी वाला फोन नहीं उठाएगा, आप देखते ही होंगे एचडीएफसी वाला छोड़ के आईसीआईसीआई जाता है, आईसीआईसीआई वाला छोड़ के आदित्य बिरला जाता है, आदित्य बिरला वाला, ये घूमते ही रहते हैं। तो इनका जो पुराना कस्टमर बेस रहता है ना, अगर उसको एसओए चाहिए, कस्टमर को एसओए बोले तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि भैया मैंने कितना इंटरेस्ट भरा साल भरे बाद, सबको लगता है बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, सबको लगता है। तो उस समय आफ्टर सेल्स सर्विस वो लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरे को सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि कस्टमर अपने से रिलेशन बनाए रखे और रिपीटेबल हो कस्टमर। और बिजनेस लोन में खासकर रिपीटेबिलिटी आती है, क्योंकि 1 साल बाद अपन उसको वापस से फंडिंग कर सकते हैं। तो ये फर्क है बैंक्स और अपने में। ओके। और इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट ज्यादा से ज्यादा लाइए, रोज आप अगर 15 कस्टमर से मिलते हो, मिनिमम 15 तो ऐसे ही हो जाएंगे, 15 से 20, तो महीने के आपके होते हैं 450। और 3 महीने के अंदर आपके पास लीड्स ही लीड्स आना चालू हो जाएगी, या फिर मेरे ख्याल से आपके पास पुराने भी प्रोस्पेक्ट हो गए, पैसे का नाम लोगे तो सबको चाहिए। बस इतना ही है, रेट कितना लगा रहे हो, प्रोसेसिंग फीस क्या लगा रहे हो, तो बेसिक उनको वही समझाना है कि यार रेट और प्रोसेसिंग फीस जो हमारी रहेगी, वो बेसिक आपका सिबिल, आपका विंटेज, आपकी बैंकिंग, मिनिमम बैंक बैलेंस 5,000 रुपए तो भी उसने मेंटेन करना चाहिए जो बैलेंस होता है। और मिनिमम अपने को 3 ट्रांजेक्शन लगते हैं, डेबिट क्रेडिट 3 ट्रांजेक्शन हर महीने के होने चाहिए, ताकि उसकी हैबिट दिखे बैंक में ट्रांजेक्शन करने की, नहीं तो वो ईएमआई नहीं भर पाएगा। ठीक है, ये बेसिक नॉर्म्स है, मैं आपको शेयर कर दूंगा शुभम सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं एक एक करके लेता हूँ। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं कि सैलरी इनकम कितनी होनी चाहिए। सैलरी ऐसा कुछ नहीं है, एल एन टी करके एक दो कंपनियां हैं जिनके अंदर पैन आधार के ऊपर ही केस निकल जाती है, वैसे मिनिमम सैलरी अपने को 17,000 रुपये लगती है। हम्म। ओके, ग्रेट, बहुत मोस्ट बढ़िया। ओनली तो 20,000 आशीष, रुपये। आशीष जी, अगर उनका सिबिल अच्छा है तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर भी डायरेक्ट अपन लोन कर सकते हैं। ऐसे वैसे मिनिमम 17,000 सैलरी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, लेकिन सिबिल अच्छा रहा तो वो भी अपन कर देंगे। ओके, ग्रेट आकाश सर। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। एक बैंक मिनट स्टेटमेंट कितने मंथ का चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अगर केस बड़ी है तो 1 साल का, केस अगर छोटी है तो 6 महीने का। 1 लाख 2 लाख की ग्रेट। रिक्वायरमेंट है तो 6 महीने के स्टेटमेंट में हो जाता है। ओके। पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे इंस्टेंट कितना लोन मिल जाएगा। इंस्टेंट मिल जाएगा लोन, लेकिन बैंकिंग अपने को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, बैंक के पीडीएफ फॉर्मेट में जो मेल के थ्रू आई है कस्टमर को। आप ऐसे ही यानी जेरोक्स पर से फोटो खींच के भेजोगे ना, वो परसीव नहीं होती है। नहीं तो फिर अकाउंट हम्म। एग्रीगेटर करना पड़ेगा, जो कि ओटीपी जाएगा उसको, उसको उसका बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, तो बैंक वाला खुद ही उसका स्टेटमेंट ले लेगा वहां से। तो ओके, पीडीएफ बैंकिंग याद रखना आप भाई लोग, पीडीएफ बैंकिंग लेनी होगी अपने को, उसके बगैर काम नहीं होगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा प्रोसेस। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर को कौन सी बेसिक चीजें पहले क्लियर कर देनी है।
पहले तो उससे डॉक्यूमेंट्स लेना जरूरी है, तब तक के अपन कुछ भी नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर के पास वो जब तक के बताएगा नहीं मेरा पेट दुख रहा है, तब तक के अपन वहां इलाज नहीं कर पाएंगे ना। तो उसको उसकी फाइल्स पूरी अपने को दिखनी पड़ेगी कि भैया ये कहाँ बैठ रहा है ये कस्टमर। तो उससे डॉक्यूमेंट्स पहले लेना आपका काम है। उसको अगर कोई भी आदमी आप जवाब नहीं दे सकते उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए टर्नओवर कितना चाहिए बिजनेस लोन के लिए? मिनिमम टर्नओवर 15 लाख चाहिए। ओके, सैलरी 17,000 और टर्नओवर इतना चाहिए। ठीक है। दो तीन प्रोडक्ट्स है अपने आप पास टर्न। बैंकिंग मिनिमम 10,000 रुपए 5,000 रुपए वो मेंटेन करना चाहिए। तो कुछ उसका अपन कैसे देखते हैं ना, बैंकिंग उसकी 5,000 अगर वो मेंटेन कर रहा है तो अपन लाख रुपए उसको आराम से दे सकते हैं। ग्रेट। तो अभी अपने पास करेंटली लाइव में कितने प्रोडक्ट है, जो लाइक पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऐसे कितने प्रोडक्ट है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्सनल लोन बिजनेस लोन सबसे ज्यादा सेलिंग मार्केट है। ये तुरंत भी हो जाता है, नहीं तो लैप है, एचएल है, कार लोन है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी ना, लैप एचएल को लगता है महीना 1.5 महीना। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत लगता है, जीएसटी रिटर्न होना, प्रॉपर्टी पेपर होना, प्रॉपर्टी क्लियर है नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो उसको महीना भर टाइम लगता है। लैप एचएल में 15 से 20 दिन महीना भर लगता ही लगता है। तो प्रोडक्ट अपने यहाँ सारे ही है। मैं आपको प्रोडक्ट की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। ओके, चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस लोन मिलेगा क्या? हाँ, उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, मिलेगा। ग्रेट। लैप लोन अगेंस्ट। कुछ भी इनकम मतलब उसके पास नहीं है, सिर्फ उसके पास एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उसको लोन कराना है, अभी उसके पास इनकम प्रूफ नहीं है। इनकम प्रूफ तो लगेगा ना, कच्चे की इनकम होगी कुछ ना कुछ तो। पोहा पोहा ठेला चलाता हो, कुछ ना कुछ तो इनकम करता ही होगा ना, वड़ा पाव बेचता होगा। कच्चे की इनकम में भी अपन फंडिंग करते हैं। जैसे कच्चे की इनकम बोले तो इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, लेकिन दिख रहा है वो ठेला चला, कुछ ना कुछ काम करते हुए रहना चाहिए। तो ईएमआई कैसे भरेगा ना वो, कुछ ना कुछ तो ओके, करता ही होगा। चलेगा। हम्म, ठीक है। सेकंड हैंड गाड़ी पर लोन मिलेगा? सेकंड हैंड गाड़ी पर लोन। शायद आपको कॉल आ गया, आवाज नहीं आ रही। नहीं, कुछ ना कुछ इनकम या फिर कुछ ना कुछ मिनिमम विंटेज अपने को साल भरे का लगता है। ओके, मतलब एकदम नया बिजनेस अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो नहीं, उसको नहीं मिलेगा, ऑलरेडी नहीं बिजनेस मिलेगा। कर रहा है वो मिनिमम 1 साल से तो हो जाएगा। हो जाएगा, या फिर उसकी पापा की कुछ ना कुछ तो इनकम होगी ना घर पे, उसको ले लो। हम्म, उसके घर में किसी ना चलेगा। किसी की तो इनकम होगी ना। पर्सनल लोन मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? पर्सनल लोन मैक्सिमम हम 75 लाख रुपए देते हैं। मल्टी फंडिंग भी कर सकते हैं, जैसे एनडीएफसी से पैसा दे दिया, आईसीआईसीआई से भी पैसा दे सकता हूँ, तीसरी बैंक से भी दे सकता हूँ ये, लेकिन बिजनेस लोन में होता है। मैक्सिमम बिजनेस लोन 5 करोड़ तक के दे सकते हैं अनसिक्योर्ड, अलग अलग मल्टी फंडिंग करके। और ओके, पर्सनल लोन ग्रेट। एक ही बैंक से करेंगे तो 75 लाख रुपए दे सकते हैं। ओके, ग्रेट। ठीक है, और किसी के मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपना हैंड राइज कर सकते हैं। और किसी के मन में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप चैट बॉक्स में। ओके, ग्रेट। ठीक है, मे बी आकाश सर सभी के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए हैं। तो एक बार आप सिबिल कैसे चेक करते हैं वो आप बता दीजिए। देखो, सिबिल करने के दो तीन सॉफ्टवेयर है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। एक तो पैसा बाजार है, पैन आधार डालिए पैसा बाजार में, वहां से सिबिल निकल जाएगा। नहीं तो एसबीआई की साइट है, अपन साइट इनको शेयर कर देते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं दोनों। तो उसमें जाइएगा, पैन आधार ओके। लगता है उसका, सिर्फ पिन कोड लगता है आधार में का। पैन आधार ले लो, सिबिल आप वहीं के वहीं जनरेट कर लोगे। अपन लिंक शेयर कर देता हूँ मैं शुभम सर आपको। ओके, ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो आकाश सर आप पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंट, बिजनेस लोन के डॉक्यूमेंट, सिबिल कैसे चेक करते हैं वो, और अपने वो सारे कितने बैंक के डॉक्यूमेंटेशन साथ है। अपना टाई अप है, वो सारी चीजें आप शेयर कर दीजिए। ओके, तो मे ठीक है। बी सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए हैं। ओके, एक क्वेश्चन आया है। एक पर्सन ड्राइवर है, 20,000 प्लस इनकम है, उनको हाउस लोन चाहिए।
ओके, ग्रेट। ठीक है, तो आकाश सर आप आए और हमारे पार्टनर्स को आपने गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट मीटिंग हम जल्द ही अरेंज करेंगे, और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, हर टाइम अवेलेबल हूँ मैं। और हमने प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। आपको करना क्या है, एक मैंने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, या आपके पर्सनल कांटेक्ट है उनको आप भेज दो। और ठीक है, आपको लाइव करके एक बार मैं दिखा देता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ ज्यादा ये नहीं करना है। बैकएंड में हमारे पास ऑलरेडी 30+ लोगों की टीम है, वो आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ये मैंने एक ये अपना ग्रुप है लोन करके। ठीक है, ये देखिए, ये लोन करके ग्रुप है, इसमें मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, ये बस आपको अपने कस्टमर को शेयर कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे कंटेंट है, ये बस आप व्हाट्सएप पे लगा दो, फेसबुक पे लगा दो, सबको व्हाट्सएप पे भेज दो। तो इसके बाद आपको अब इसमें दो काम है। एक तो आप भी डायरेक्ट ये गूगल फॉर्म भर सकते हो, या फिर कस्टमर को भी आप भरने बोल सकते हो। जैसे ये फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, तो फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा, लोन डॉक्यूमेंट फॉर्म। लोन प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला कॉलम है फाइनेंशियल कंसल्टेंट नेम। फाइनेंशियल कंसल्टेंट मतलब आप, मतलब आईबीसी, या फिर आप जो हमारे पार्टनर हो वो। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट में आपका नाम आएगा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट मोबाइल नंबर में आपका मोबाइल नंबर आएगा। मतलब हमको पता चलेगा, हमारे पास ट्रैकिंग रहेगी कि ये कस्टमर आपका है। तो आगे जो आपको लोन डिसबर्स होने के बाद जो कमीशन मिलेगा 2 से लेकर 3% का, वो हम यहाँ से लीड कैप्चर करेंगे कि ये लीड आपकी है, तो आपको कमीशन मिल जाएगा। और जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके थ्रू होगा। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट में आपका नाम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद थर्ड इस पे है नेम लोन अप्लीकेंट, मतलब जिसको लोन चाहिए, जो हमारा कस्टमर है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, लोन अप्लीकेंट। जो कस्टमर है उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी, और उनका इनकम सोर्स क्या है, वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। एनुअल इनकम कितना है उनका, मतलब साल का इनकम कितना है उनका, वो लिखना है। और कंपनी नेम, अगर जॉब कर रहे हैं तो वो कंपनी का नाम, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम। तो यहाँ पे आपको डाल देने का है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, तो हमारे बैकएंड में हमारे पास 30+ लोगों की टीम है, जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जिनको 16 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस फील्ड में। वो डायरेक्ट उनको कॉल करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, या जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें वो कलेक्ट कर लेंगे। और उसका स्टेटस जो है वो आपको पता चल जाएगा कि इनका लोन जो है वो डिसबर्स हो गया। और उनको लोन कभी भी मिले, अगले 6 महीने में मिले या 1 साल में मिले, वो लीड आप ही की रहेगी, आपका कमीशन जो है वो आप ही को मिलेगा। आपकी लीड जो है वो कहीं पे भी जाने वाली नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस अपन ने एकदम सिंपल बनाया है। और जैसे ही आप अच्छा काम करोगे, एक के साथ जूम मीटिंग अरेंज करी थी हमने, कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज किया था। और अभी ऑल ओवर इंडिया में अपन बड़ा बिजनेस में सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, सबसे ज्यादा टिकट अपन ने सेल करी है। तो उसमें लगभग 9 टिकट मैंने खुद फर्स्ट कॉल करके सेल करी है। तो उसमें मैंने कस्टमर को बताया कि हम आपको पर्सनल लोन में, बिजनेस लोन में भी आपको हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस को आईपीओ ले जाने में हेल्प करेंगे। मतलब अपना टारगेट कस्टमर जो है वो एक ही है। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, और बिजनेस करने में सबसे मेन क्या आता है, लोन। सबको पैसा चाहिए। ठीक है, तो आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोगों को पूछोगे लोन चाहिए क्या, तो उसमें से 8 लोग बोलोगे आपको लोन चाहिए ही चाहिए। और अभी तक ऐसा होता था हमारा कि हम कस्टमर का फॉलोअप लेते थे, बट लोन में ऐसा होता है कि कस्टमर हमारा फॉलोअप लेता है, सर लोन हुआ क्या, सर लोन हुआ क्या। अभी मैंने कल 2 लोगों के फॉर्म भरे थे, आज सुबह 7 बजे से उनके कॉल आना स्टार्ट हो गए, सर और क्या चाहिए, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कस्टमर मेरा फॉलोअप ले रहा है। तो ये एक बहुत ही सही काम हो रहा है। तो आप बड़ा बिजनेस भी करिए, या आप लोन का भी वर्क करिए, तो एवरग्रीन बिजनेस है। और कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, कॉल करो, हर वक्त मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की मीटिंग जो है वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और किसी को कुछ होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस अपन ने रखा हुआ है, ज्यादा तामझाम नहीं रखा हुआ है। आपको बस वो फॉर्म भर देना है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट में अपना नाम डाल दो, कस्टमर का डाल दो, बाकी बैकएंड से सारी चीजें जो है वो हो जाएगी। ओके, दिनेश भोयर सर ने हैंड राइज किया हुआ है। यस दिनेश सर, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ। यस, अनम्यूट कर सकते हैं दिनेश सर। सर गुड मॉर्निंग। यस सर, हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग।
हाँ हाँ सर। सर एक कस्टमर है, उसने फ्लैट बुक किया, हाँ। तो कोटक बैंक से वो लोन ले रहा था। अब मेरे को फोन आया, मैं बोला उनको तो हम लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं। हम्म। तो मैं बोला आपके डॉक्यूमेंट, अगर पैन नंबर वगैरह उसने भेजा भी मुझे, तो हम्म। उसका पेमेंट है सर 50,000 बेसिक पेमेंट। इंसेंटिव हाँ। पकड़ 70,000, कभी 90 2 लाख तक जाता है, बोल रहा था वो। इंसेंटिव पकड़ ओके। कर मैं बोला बेसिक बताओ, तो बोले 50,000 है अपने। तो उसको अपन लोन दे हाँ, सकते हैं ना सर उसमें? फ्लैट बिल्कुल बुक किया आसानी से उसने। मिल जाएगा। कितना कितना लोन करवाना है? मैं उसको बोला हो कि